नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेस में। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे मूमल अक्टूबर 2023 का अंक 92 और आज के अंक के विशेष आकर्षण रहेंगे नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 को पारित कर दिया गया है। इसके बाद में G20 सम्मेलन नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया। आसियान शिखर सम्मेलन 2023 जकार्ता के अंदर हुआ है। राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 आ गई है। एक देश एक चुनाव समिति का गठन किया गया है। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 वितरित किए गए हैं। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना स्टार्ट की गई है। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में डिस्कस करेंगे। एशिया कप क्रिकेट 2023 आयोजित हुआ है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यूएस ओपन टेनिस 2023 चंद्रयान 3 का हमने सफल परीक्षण किया है और इसी के साथ आदित्य L1 का भी सफल प्रक्षेपण किया है। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि का लोकार्पण किया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा एयरबेस न्योमा के अंदर शिलान्यास किया गया है इसका। और राजस्थान साहित्य अकादमी के वर्ष 2023-24 के पुरस्कार घोषित किए गए हैं। 19वें एशियाई खेल जो है झांगझो में आयोजित किए गए हैं। तो इनके बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी जो आयोजित हुई थी RS प्री 2023 एग्जाम, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो थे मूमल में से ही थे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट मैगजीन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चर्चित व्यक्तित्व सितंबर मंथ 2023 के जो भी रहे, तो फर्स्ट है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा के चेयरमैन किसको बनाया गया है? तो रेरा का चेयरमैन बनाया गया है वीनू गुप्ता। ये है IAS, ठीक है, वीनू गुप्ता को बनाया गया है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा का चेयरमैन। तो इनका जो कार्यकाल रहेगा वो रहेगा 65 साल या 5 वर्ष, ठीक है। एशियन पेंटाक ट्रांसप्लांट खेल बैंकॉक के अंदर आयोजित किए गए और इसके अंदर झुंझुनू के हैं भवानी सिंह जी। भवानी सिंह जी ने जो है कांस्य पदक जीता है, ठीक है। कौन से गेम है ये? पेटांग ट्रांसप्लांट खेल। अमित शर्मा जयपुर के हैं, इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है। हर्षवर्धन, हितेश शर्मा, मुजाहिद नकवी, इन्होंने शूटिंग के अंदर कांस्य पदक जीता है, ठीक है। तो ये खेल कहाँ पर आयोजित किए गए हैं? बैंकॉक के अंदर आयोजित किए गए हैं। और इसमें जो है भवानी सिंह झुंझुनू के, अमित शर्मा जयपुर के, इसके अलावा खिलाड़ी है हर्षवर्धन, हितेश शर्मा और मुजाहिद नकवी। राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023-24 इसकी घोषणा की गई है। और राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? उदयपुर के अंदर। और इससे पहले आपने पढ़ा होगा कि इससे पहले जो अवार्ड दिया गया था 2022-23 का, ये अवार्ड दिया गया था रति सक्सेना को। इसके बाद में अब 2023-24 का अनाउंस हुआ है, ये जो मीरा पुरस्कार है ये दिया जाएगा रत्न कुमार सांवरिया, ये जयपुर के हैं और इनकी कृति है सांप। इसके लिए इनको ये दिया जाएगा मीरा पुरस्कार, ठीक है। इसमें जनार्दन राय नागर पुरस्कार दिया जाएगा राघवेंद्र रावत को और रांगे राघव पुरस्कार दिया जाएगा पुरुषोत्तम पोमल को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट अवार्ड है 3। मीरा पुरस्कार रत्न कुमार सांवरिया, कृति है सांप, जनार्दन राय नागर पुरस्कार राघवेंद्र रावत को और रांगे राघव पुरस्कार पुरुषोत्तम पोमल को। इससे पहले के अवार्ड भी याद रख सकते हैं आप। 2019-20 का जो मीरा पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था गोविंद माथुर को। 2020-21 का दिया गया था डॉक्टर RD सैनी को और 2021-22 का ये अवार्ड दिया गया था पद्मजा शर्मा को और 2022-23 का जो अवार्ड है मीरा पुरस्कार वो दिया गया था रति सक्सेना को। नेक्स्ट है राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, इसका 11वां संस्करण आयोजित किया गया और इसके अंदर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये गुलशन ग्रोवर एक्टर है, इनको दिया गया है राजस्थान फिल्म फेस्टिवल की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नेक्स्ट है राजस्थान विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो पहली महिला कुलपति है, तो इनका नाम है अल्पना कटेजा, ठीक है। अल्पना कटेजा बनी है राजस्थान विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति। नेक्स्ट, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा श्रेष्ठ पर्यटन, इसका राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया है? तो सेंटर का जो पर्यटन मंत्रालय है उसने राजस्थान के 2 गांवों को दिया है श्रेष्ठ पर्यटन का राष्ट्रीय पुरस्कार। और ये गांव कौन कौन से हैं? मैनार चित्तौड़गढ़ का है, इसको रजत पदक दिया गया है। और नौरंगाबाद करौली, इसको कांस्य दिया गया है, कांस्य पुरस्कार दिया गया है। और मैनार चित्तौड़गढ़ को रजत पुरस्कार दिया गया है, ठीक है।
विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 25 सितंबर को। तो इस अवसर पर राजस्थान के 2 गांव मैनार चित्तौड़गढ़ और नौरंगाबाद करौली को दिया गया है श्रेष्ठ पर्यटन का राष्ट्रीय पुरस्कार। अगला है चंबल रिवर फ्रंट, ये कोटा के अंदर है और इसकी लंबाई है कितनी, 2.75 किलोमीटर, ठीक है। तो 3.25 किलोमीटर के लगभग है इसकी लंबाई। इसकी लागत कितनी आई है, 1442 करोड़ की। ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, चंबल रिवर फ्रंट कोटा का, तो ये बनाया गया है रणवीर सिंह को और दीपिका पादुकोण को। इसकी थीम क्या है, कोटा नहीं देखा तो क्या देखा। कोटा के अंदर क्या क्या है, और कोटा के अंदर है ऑक्सीजन पार्क, ट्रैफिक लाइट फ्री शहर है ये, और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है कोटा के अंदर। अगला है 30वां मथुरादास माथुर क्रिकेट अवार्ड 2023, ये 3 कैटेगरी के अंदर दिया गया, 30वां था ये, सीनियर वर्ग, जूनियर वर्ग और सब जूनियर वर्ग के अंदर। तो ये क्रिकेट का अवार्ड है मथुरादास माथुर पुरस्कार। तो ये दिया गया है सीनियर वर्ग के अंदर मानव सुतार को, जूनियर वर्ग के अंदर दिया गया है मुकुल चौधरी को, और सब जूनियर वर्ग के अंदर दिया गया है पर्व झालानी को। तो तीनों नाम मानव सुतार, मुकुल चौधरी और पर्व झालानी, इनको दिया गया है 30वां मथुरादास माथुर क्रिकेट अवार्ड। अगला है राज्य स्तरीय वन महोत्सव की शुरुआत की गई, कहाँ से की गई है ये, तो राज्य स्तर का था। तो इसकी शुरुआत की गई है 1 सितंबर 2023 से, और कानोता नर्सरी जो है बस्सी, वहाँ से राज्य स्तर का वन महोत्सव की शुरुआत की गई है। वन पर्यावरण मंत्री की बात करें तो वो कौन है, हेमाराम चौधरी जी है वन पर्यावरण मंत्री। एक चीज और ध्यान रखिए कि घर घर औषधि के अंदर जो पौधे लगाए जा रहे हैं वो 4 तरीके के पौधे लगाए जाते हैं। तो 4 तरीके के पौधे कौन कौन से हैं, तुलसी, गिलोय, कालमेघ और अश्वगंधा। कौन कौन से हैं, तुलसी, गिलोय, कालमेघ और अश्वगंधा। अगला है 18वीं ऑल इंडिया हनुमान सिंह हैंडबॉल प्रतियोगिता, इसके विजेता कौन रहे, तो इसके विजेता रहा बीएसएफ, उपविजेता रहा पंजाब, और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे इसके हरजिंदर पंजेटा, ये पंजाब की ही है। तो 18वीं थी ये ऑल इंडिया हनुमान सिंह हैंडबॉल प्रतियोगिता। विजेता कौन रहा, बीएसएफ, उपविजेता कौन रहा, पंजाब, और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन रहे, हरजिंदर पंजेटा। अगला है ग्रामीण इंदिरा रसोई योजना, इसकी शुरुआत की गई है 10 सितंबर 2023 से। ध्यान रखिए ग्रामीण की है, नगरीय तो पहले ही स्टार्ट कर दी थी 20 अगस्त 2020 से, ठीक है। तो इंदिरा गांधी रसोई योजना की स्टार्ट कब से हुई थी, 20 अगस्त 2020 से, और अब ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ग्रामीण इंदिरा रसोई योजना स्टार्ट हुई है 10 सितंबर 2023 से। और इसका शुभारंभ कहाँ से किया गया है, झिलाई है निवाई तहसील के अंदर, टोंक जिले के अंदर, ठीक है। झिलाई नामक गांव है, निवाई तहसील है और टोंक जिला है, तो वहाँ से ग्रामीण इंदिरा रसोई योजना स्टार्ट हुई है। तो अब जो इंदिरा रसोइयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2000, तो 1000 हो जाएगी ग्रामीण और 1000 हो जाएगी शहरी, ठीक है। तो ग्रामीण जो रसोइयाँ कहाँ खुलेगी, जहाँ पर 5000 से अधिक आबादी होगी वहाँ पर खुलेगी ग्रामीण इंदिरा रसोई। अगला है मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना, ये स्टार्ट हुई है 6 सितंबर 2023 से गुलाबपुरा भीलवाड़ा से, और इसके अंदर 40,000 पर पशु, ठीक है, इसका बीमा किया जाता है अधिकतम 2 पशुओं के लिए। इसी के साथ दुग्ध उत्पादक संबल योजना भी चल रही है, जिसके अंदर 5 रुपये पर लीटर के हिसाब से दिया जाता है, और लंपी डिजीज के अंदर 40,000 रुपये पर पशु का अनुदान दिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए ये भी अमाउंट, तो ये दोनों अमाउंट सेम ही है। लंपी के अंदर भी 40,000 का अनुदान दिया जाता है, और कामधेनु बीमा योजना के अंदर जो बीमा किया जाता है वो कितने किया जाता है, 40,000 पर पशु का। विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना, ये किसके लिए है, ये है महिलाओं के लिए, कामगारों के लिए, हस्तशिल्पी जो होते हैं उनके लिए, दस्तकार और घुमंतु लोगों के लिए, ठीक है। तो कौन सी योजना है, विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना। इसके अंदर टूल किट और उपकरण खरीदने के लिए 5,000 रुपये की राशि दी जाती है। इसका विभाग कौन सा है, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान सरकार। आयु सीमा कितनी है, ठीक है। इस योजना के अंदर जो पात्र होंगे वो होंगे 18 से लेकर 40 वर्ष तक के, ठीक है। महिला, कामगार, हस्तशिल्पी, दस्तकार और घुमंतु। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 आएगी, ठीक है, आ गई है, और ये ऊर्जा विभाग के द्वारा ये नीति लाई गई है, और 20 सितंबर 2023 को ये नीति लाई गई है। इसके अंतर्गत जो है जल का हाइड्रोलिसिस करके हाइड्रोजन उत्पन्न किया जाएगा
ठीक है। तो ये जो है हाइड्रोजन जो उत्पन्न होगा वो होगा प्रदूषण मुक्त, ठीक है। तो इसके अंदर पॉल्यूशन नहीं होगा और जल का हाइड्रोलिसिस करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाएगा। तो ये नीति आई है 2023 की, इतना याद रखिए। कौन लेके आया ये? ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार। अगला है चौथा राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसको दिया गया? तो चौथा था ये राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये आरसीए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा दिया गया और ये दिया गया है किशोर रुंगटा को। ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ डीफ, ठीक है, इसके उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ये राजस्थान के ही है इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके उपाध्यक्ष चुने गए हैं जितेंद्र सिंह, ठीक है, राजस्थान के हैं। और इसके अध्यक्ष कौन है? वी कुमार है, ये कर्नाटक के हैं। तो ये है ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ डीफ के। नेक्स्ट, राजस्थान में 4 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, ठीक है। अभी जो राजनाथ सिंह जी के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया है सितंबर के अंदर 23 नए खोले जाएंगे। तो 23 की इन्होंने घोषणा की है, इसमें से 4 राजस्थान के अंदर खोले जाएंगे। तो राजस्थान के अंदर होंगे भवानी निकेतन जयपुर, ठीक है, इसके अंदर सैनिक स्कूल खोला जाएगा। श्री हनुमंत स्कूल चौपासन जोधपुर के अंदर खोला जाएगा। भारतीय पब्लिक स्कूल सीकर के अंदर खोला जाएगा। गुड्डे डिफेंस स्कूल हनुमानगढ़ के अंदर खोला जाएगा। तो 4 नए सैनिक स्कूल जयपुर, जोधपुर, सीकर और हनुमानगढ़ के अंदर खोले जाएंगे। अगला है पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, ये अभी अनाउंस हुए हैं। और इसके अंदर लक्ष्मी कुमारी चुंडावत बाल साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया? तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है अद्वैत जिंदल, ठीक है, अद्वैत जिंदल को दिया गया है। और इनका एक कहानी संग्रह है तनव और चुलबुली कहानियां, इसके लिए इनको लक्ष्मी कुमारी चुंडावत बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, ठीक है, प्रदान किया गया। राष्ट्रीय पंडित नेहरू सम्मान ये किसको दिया गया है? पीयूष बेबेले भोपाल के हैं, इनको। स्वर्गीय मनोहर वर्मा सम्मान जगदीश शर्मा गिलुंड के हैं, इनको दिया गया। स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण रंगा सम्मान ये दिया गया आइदान सिंह भाटी को, ठीक है। अगला है जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के नए आयुक्त किसको चुना गया है? तो कमिश्नरेट के सिस्टम राजस्थान के अंदर 2 जगह है, एक तो जयपुर में है, एक जोधपुर के अंदर है। तो अभी जो नए आयुक्त बने हैं वो है बीजू जॉर्ज जोसफ और इन्होंने स्थान लिया है आनंद श्रीवास्तव का। इससे पहले कौन थे? आनंद श्रीवास्तव। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो आलोक राज, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। नए कुलपति चुने गए हैं 3। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलपति चुने गए हैं डॉक्टर सुनीता मिश्रा को, ठीक है। इसके बाद में गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा, इसके कुलपति चुने गए हैं प्रोफेसर केशव सिंह ठाकुर को। और महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर, इसके जो कुलपति चुने गए हैं वो है प्रोफेसर मनोज दीक्षित। तो 3 नए कुलपति नियुक्त किए गए हैं। एक तो उदयपुर का मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के ये डॉक्टर सुनीता मिश्रा बनी है इसकी। इसके बाद में गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के केशव सिंह ठाकुर बने हैं। और महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के कौन बने हैं? प्रोफेसर मनोज दीक्षित। अगला है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023, ये 2 लोगों को दिया गया है, ध्यान रखिए। 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस, ठीक है। तो इस अवसर पर शीला आसोपा जोधपुर और आशा रानी, इन दोनों को दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023, ठीक है। किसको दिया गया है? शीला आसोपा और आशा रानी। अब से विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति दिवस मनाया जाएगा, कब? 31 अगस्त को, ठीक है। तो 31 अगस्त को क्या मनाया जाएगा? अब से विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति दिवस। अगला है 25वां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2020-21, ये किसको दिया गया? तो 25वां था, ये 1992 में स्थापित हुआ था, ठीक है। और ये दिया जाता है 20 अगस्त को, ठीक है। तो 20 अगस्त को राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2020-21 का दिया गया वनस्पति विद्यापीठ निवाई टोंक को, ठीक है। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। संस्कृत साधना शिखर पुरस्कार ये दिया गया है पंडित सावरमल शर्मा को, ठीक है। संस्कृत साधना शिखर सम्मान। और संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। 20 अगस्त को तो हम देते हैं राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार, और संस्कृत साधना शिखर पुरस्कार कब देते हैं? 29 अगस्त संस्कृत दिवस के अवसर पर। नेक्स्ट है राजस्थान बुनकर रत्न सम्मान, ये दिया गया है जैबुनिसा, ये है कोटा के, और मोहम्मद यासीन, ये है बारा के। तो राजस्थान बुनकर रत्न सम्मान दिया गया है इन दोनों को। और हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार दिया गया है इंदर सिंह कुदरत, ये है जयपुर के। ये कब दिए गए? एमएसएमई डे मनाया जाता है 17 सितंबर को, तो ये भी याद रख लीजिए। एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को। तो 2 अवार्ड दिए गए हैं, बुनकर रत्न सम्मान और हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार।
तो बुनकर रत्न सम्मान किसको दिया गया है? जैबुनिसा को, और मोहम्मद यासीन कोटा और बारा के हैं ये। और हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार दिया गया है इंदर सिंह कुदरत, जयपुर के हैं। नेक्स्ट बात करें सौंदर्य प्रतियोगिता में राजस्थान की क्या स्थिति है। तो राजस्थान की स्थिति में नंदिनी गुप्ता जो है कोटा की, इन्होंने जीता था फेमिना इंडिया 2023 का अवार्ड, और अब ये पार्टिसिपेट करेगी मिस वर्ल्ड 2024 के अंदर। ठीक है, तो नंदिनी गुप्ता ने कौन सा अवार्ड जीता? कोटा की है, फेमिना इंडिया 2023। मिस राजस्थान 2023 का अवार्ड किसने जीता था? वैष्णवी शर्मा ने। मिस अर्थ इंडिया 2023 का अवार्ड जीता था प्रियन सेन ने। और मिस इंटरनेशनल इंडिया का अवार्ड जीता था प्रवीण अंजना ने। ठीक है, प्रवीणा अंजना ने जीता था मिस इंटरनेशनल इंडिया। तो ये अवार्ड याद रखिए, फेमिना इंडिया नंदिनी गुप्ता, मिस राजस्थान वैष्णवी शर्मा, मिस अर्थ इंडिया प्रियन सेन, और मिस इंटरनेशनल इंडिया प्रवीणा अंजना। इसके बाद में इंपॉर्टेंट है लीवा मिस दीवा सुपर नेशनल 2023 का अवार्ड जीता था सोनल कुकरेजा ने, और ये कोटा की है, और अब ये पार्टिसिपेट करेगी मिस इंटरनेशनल मिस अर्थ के अंदर। ठीक है, इंटरनेशनल मिस अर्थ के अंदर कौन पार्टिसिपेट करेगी? सोनल कुकरेजा। कहाँ की है ये? कोटा की है। नंदिनी गुप्ता भी कोटा की है, जिन्होंने जीता था फेमिना इंडिया 2023 का अवार्ड। अगला है 67वीं नेशनल स्कूली गेम्स 2023। इसके अंदर 6 गेम राजस्थान में आयोजित किए जाएंगे। इसमें जोधपुर में टेनिस का आयोजन किया जाएगा, बाड़मेर के अंदर बास्केटबॉल का आयोजन किया जाएगा, जयपुर में कबड्डी का आयोजन किया जाएगा, श्रीगंगानगर में जूडो का, और बीकानेर में 2 गेम होंगे वेट लिफ्टिंग और सॉफ्टबॉल। ठीक है, तो स्कूली गेम्स में 6 खेल होंगे राजस्थान में। राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी युग चेलानी है, ये उदयपुर के हैं, तैराकी के हैं। ठीक है, और इन्होंने नेशनल तैराकी चैंपियनशिप 4x100 मीटर के अंदर गोल्ड जीता था। ठीक है, युग चेलानी। ठीक है, तैराकी करते हैं। नेक्स्ट है जूनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता। इसके अंदर आकाश ने गोल्ड जीता है 81 केजी में, राजस्थान के खिलाड़ी है, और मोनिका चौधरी ने सिल्वर मेडल जीता है। तो ये दोनों खिलाड़ी किससे संबंधित है? जूडो के खिलाड़ी है, आकाश और मोनिका चौधरी। इसके अलावा इशिता राठौड़ भी जूडो की है, श्रुति उनियाल, सौरभ और विष्णु शर्मा, इन्होंने इसके अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो गोल्ड जीता है आकाश ने, सिल्वर जीता है मोनिका चौधरी ने, इशिता राठौड़, श्रुति उनियाल, सौरभ और विष्णु शर्मा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है जूनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता के अंदर। इसके अलावा बात करें साउथ एशियन यूथ गेम्स, ये हुए श्रीलंका के अंदर। इसमें मंजू चौधरी ने जो है स्वर्ण पदक जीता है 1500 मीटर रेस के अंदर। कमांडो हिम्मत सिंह ने जित कुंडू के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। भानु सिंह शेखावत ने शॉटपुट में स्वर्ण जीता है और योगा में रजत पदक जीता है। तो 2 पदक जीते हैं भानु सिंह शेखावत ने। शॉटपुट के अंदर भी गोल्ड जीता है इन्होंने, और योगा के अंदर रजत पदक जीता है। नेक्स्ट खिलाड़ी की बात करें तो आदित्य भारद्वाज, ये जो है मैन ट्रैप में चैंपियन ऑफ द चैंपियन का अवार्ड दिया गया है आदित्य भारद्वाज को। चैंपियन ऑफ द चैंपियन का अवार्ड किसको दिया गया है? आदित्य भारद्वाज को। कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी है, जूही प्रजापत कराटे की है। ठीक है, इसके बाद में दर्शिका शर्मा भी कराटे से रिलेटेड है, और पद्मनाभ सिंह जयपुर के हैं, ये है फेमस पोलो खिलाड़ी। अब डिस्कस कर लेते हैं चर्चित स्थान जो भी सितंबर 2023 में चर्चा में रहे। सीनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप ये आयोजित कहाँ की जाएगी? तो ये आयोजित की जाएगी SMS स्टेडियम जयपुर के अंदर। ठीक है, और जूडो के खिलाड़ी कौन है? हेमांग जायसवाल। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 2 अनुसंधान केंद्रों का शुभारंभ किया गया है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के हैं 2 अनुसंधान केंद्र, इनका शुभारंभ किया गया है। पहला है गुडामनाली बाड़मेर, और दूसरा है बीकानेर में। तो बीकानेर के अंदर जो है खोला जाएगा मूंगफली अनुसंधान केंद्र, और खोला गया है, मतलब शुभारंभ कर दिया गया है इनका। और गुडामनाली बाड़मेर के अंदर श्री अन्न अनुसंधान केंद्र खोला गया है। ध्यान रखिए, 2 बीकानेर और बाड़मेर के अंदर, बीकानेर में मूंगफली और बाड़मेर में श्री अन्न अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट है प्रदेश का दूसरा पासपोर्ट कार्यालय कहाँ खोला जाएगा? तो दूसरा पासपोर्ट कार्यालय खोला जाएगा कोटा के अंदर। पहला कहाँ खोला गया था? जयपुर के अंदर। प्रदेश की पहली स्वर्ण खदान ये कहाँ मिली है? ये भूखिया जगपुरा के अंदर मिली है, और इसकी नीलामी स्टार्ट की गई है। इसके अंदर जो है स्वर्ण, तांबा, कोबाल्ट और निकल, ठीक है, इसके भंडार मिले हैं। तो भूखिया जगपुरा बांसवाड़ा में पहली स्वर्ण खदान है ये,
और इसके अंदर किसके डिपॉजिट मिले हैं? स्वर्ण के भी मिले हैं, तांबा भी मिला है, कोबाल्ट और निकल। तो इसके अंदर अनुमान है कि 223.63 टन सोना इसके अंदर निकलने का अनुमान है। नेक्स्ट है, राजस्थान में तीसरी वंदे भारत ट्रेन चली है। पहली चली थी जयपुर से, तीसरी कहाँ से कहाँ के बीच में चलेगी? तो उदयपुर से जयपुर के बीच में चलेगी। प्रदेश की तीसरी वंदे भारत ट्रेन पहले चली थी अजमेर से दिल्ली के बीच में। ध्यान रखिए, पहले चली थी अजमेर से दिल्ली के बीच में और अभी तीसरी वंदे भारत ट्रेन चल गई है, मतलब कि उदयपुर और जयपुर के बीच में। और चौथी प्रस्तावित है जयपुर, चंडीगढ़ और साबरमती के बीच में। ठीक है, तो चौथी प्रस्तावित कहाँ से कहाँ तक है? जयपुर, चंडीगढ़ और साबरमती के बीच में। पहली चली थी जयपुर से दिल्ली के बीच में और तीसरी चली है जयपुर और उदयपुर के मध्य। नेक्स्ट है, बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल का सम्मेलन था डैम प्रोटेक्शन को लेकर। तो जयपुर के अंदर ये आयोजित किया गया है और इसका विषय क्या था? सेफ एंड सिक्योर डैम्स इंश्योर नेशंस प्रॉस्पेरिटी। और आपको बता दें कि भारत जो है, भारत में लगभग 6000 बांध है। डैम कितने? 6000। और बड़े बांधों की बात करें तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। तो भारत के अंदर तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा बांध है, बड़े वाले बांधों की बात करें तो। और इस पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था बांधों की सुरक्षा पर। कहाँ पर हुआ था ये हुआ था जयपुर में। देश के पहले पैरा स्पोर्ट्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर और वेट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है। तो देश का पहला है ये पैरा स्पोर्ट्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर और वेट ट्रेनिंग सेंटर। तो इसका आयोजन इसका उद्घाटन किया गया है SMS स्टेडियम जयपुर के अंदर। तो ये थे सितंबर मंथ के चर्चित स्थान और चर्चित व्यक्तित्व। थैंक यू फ्रेंड्स।